हाय गाइज, आप सबको हमारे ऑल इंडिया एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री से गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन लाया हूं। करीब हमारे पास 22 क्वेश्चन MCQ फॉर्म में हैं और करीब 50 या 60 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर फॉर्म में होंगे। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे थे क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी था अपनी पढ़ाई में। इस समय वीडियो आएंगे आपके पास गाइज। तो आज आप सबके लिए लाए हैं गुप्तोत्तर काल से, ठीक है। तो आप सबका समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? गाइज, इसमें जो दिया गया है ये ऑप्शन है विक्रमादित्य, चैतन्य, बी हर्षवर्धन हेनसोंग, सी चाणक्य चंद्रगुप्त, डी अकबर टोडरमल। तो इसका सही आंसर है ये। क्या? ये इसका सही आंसर है ये। जो विक्रमादित्य हैं ये चैतन्य। हेनसोंग जो थे हर्षवर्धन के शासन काल में उसकी राजधानी जो कन्नौज में आए थे। कहाँ आए थे? कन्नौज में आए थे। चाणक्य अथवा कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व प्रधानमंत्री थे और जो टोडरमल थे यह अकबर का राजस्व मंत्री थे। जबकि जो चैतन्य थे यह बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है ये राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ये राजस्थान। जो राजस्थान है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है और यह जैन मंदिर माउंट आबू जो है सिरोही राजस्थान में स्थित है। ठीक है। चालुक्य शासक जो भीमदेव प्रथम थे उन्होंने 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत जो बिमल शाह ने इसे बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ये महेंद्रपाल, बी महिपाल, सी राजपाल, डी तेजपाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डी। क्या? तेजपाल। जो 13वीं शताब्दी में राजस्थान के जो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है यह गुजरात के बघेलिया वंश के शासक थे। क्या? बघेलिया वंश के शासक वीरधरवल के 2 मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। ठीक है। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। क्या? जैन धर्म को यह समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये होलकर, बी सिंधिया, सी बुंदेल राजपूत, डी चंदेल राजपूत। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है डी। क्या? चंदेल राजपूत। जो चंदेल राजपूत थे यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कहाँ? छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर समूह के जो अति प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों ने शासन काल में ये मंदिर हिंदू, वैष्णव और शैव, शाक्त एवं जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बी। ऊपर अभी बताए हैं जो छतरपुर है ये मध्य प्रदेश में है और जो खजुराहो मंदिर है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यह मंदिर जो है चंदेल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करवाया था और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? केवल हिंदू, केवल जैन। इसके 2 ऑप्शन इधर हैं, हिंदू तथा जैन, ना ही हिंदू और ना ही जैन। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी। यह हिंदू तथा जैनों का मंदिर है। खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कहाँ?
जो खुजराहो है वहाँ 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। और ये मंदिर जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। और ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन छूट गया है जो आपको वन लाइनर फॉर्म में वो मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? ये विजय सेन, बी मिहिर भोज, सी राज्यपाल, डी महेंद्र भोज। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मिहिर भोज। जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक था। ठीक है, वर्तमान में भोपाल जो है भोजपाल शहर बनाया था। मिहिर भोज ने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किसके शासनकाल में हिंसांग भारत आया था? जलालुद्दीन, हर्षवर्धन, जहांगीर, पांड्या। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी हर्षवर्धन। जो प्रसिद्ध चीनी था ह्वेनसांग लगभग या 630 से 643 ईसा पूर्व के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत, इसकी रचना जो है सी यू की तथा उसके मित्र हुइली द्वारा रचित ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। किससे? उसकी जो जीवनी से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रशासकीय पक्ष की हमें जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग जो था कन्नौज की धर्म सभा का अध्यक्ष था तथा उसने जो प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारतीय शासक कौन था? ये कृष्णदेव राय, बी पुलकेशन सिकंद, सी मयूर वर्मा, डी चिक्का देवराज वाडियार। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी। जो पुलकेशन सिकंद थे ये हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिणी शासक थे। क्या? दक्षिणी भारतीय शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसने? पुलकेशन सिकंद ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशन सिकंद, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी सिकंदर, डी पुष्यमित्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। अभी हम आपको ऊपर बता दिए हैं। ये इसका जो होगा पुलकेशन सिकंद, जो पुलकेशन द्वितीय थे, इन्होंने 618 में ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, और इस विषय का उल्लेख पुलकेशन द्वितीय ने अपने अभिलेख योहोल प्रशस्ति लेख में किया था। ठीक है, तथा ह्वेनसांग ने सी यू की में किया है। ठीक है, इसका जो लिखे हैं इस पुस्तक में सी यू की में इसका हमें मिलता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ये प्रयागराज, बी कन्नौज, सी थानेश्वर, डी मथुरा। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्त। जो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी वह थानेश्वर थी। क्या थी? थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की जो आरंभिक राजधानी थी वह क्या थी? थानेश्वर थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में, कब? जो राज्यवर्धन थे उनकी मृत्यु के उपरांत 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था। उसके बाद में थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ये प्रभाकर वर्धन, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी बिंदुसार। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए। बी। जो इसका आंसर है क्या है? बी हर्षवर्धन जो थे, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक थे। ठीक है, जो ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। प्रियदर्शी,
रत्नावली, नागानंद। क्या? नागानंद। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है और इसमें 5 अंक हैं। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन तथा प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन हुआ है, और रत्नावली में 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका और नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो बेल आइकन बना है सब्सक्राइब के बगल में, उसे दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और यह जो चैप्टर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, मैं उस सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और यह क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में यह पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो विक्रमशिला है विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये बिंबिसार, बी अशोक, सी धर्मपाल, डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। क्या? धर्मपाल। विक्रमशिला के जो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल 770 ईसा पूर्व से 810 ईसा पूर्व ने की थी। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म का शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एक 15 नंबर भी क्वेश्चन छूट गया था पीडीएफ बनाते वक्त, तो ये 15 नंबर भी क्वेश्चन उसमें है, 1 लाइनर फॉर्म में है। ठीक है, चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगारी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। ये रामानुज द्वारा, बी अशोक द्वारा, सी आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, जो आदि शंकराचार्य थे। कौन थे? जो आदि शंकराचार्य ने देशों की चारों दिशाओं, क्या? आदि शंकराचार्य ने देशों की चारों दिशाओं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगारी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ये प्रतिहारों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी पालों ने, डी चालुक्यों ने। बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ये, क्या? प्रतिहारों ने। जो मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि जो प्रतिहार शासक नागभट्ट थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम ने 738 ईसा पूर्व में, 738 ईस्वी में सिंध के अरब शासक जुनैद को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर भी क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी 1 लाइनर फॉर्म में डाल दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये अंतावर्मन, चोंडगंगा देव, बी नरसिंह देव प्रथम, सी कपिलेंद्र देव राउतरे, डी पुरुषोत्तम देव। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पाली में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, जो नरसिंह देव प्रथम थे, उन्होंने बनवाया था। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर का विशाल सूर्यदेव का यह मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोंडगंग ने बनवाया था। ठीक है, किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। किस शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का है। और इस मंदिर के चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए बनाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामान जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्ति लगी है
और मानो कि ये सातों घोड़े रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ब्लैक पेगोडा। क्या? ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये विद्यापति, बी जयदेव, सी वेदव्यास, डी विष्णु शर्मा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है जयदेव। जो जयदेव थे इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। ठीक है, और इसमें गीत काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग के गीतों से समन्वित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनाई थी? ये दिल्ली, बी पाटलिपुत्र, सी कलकत्ता, डी तक्षशिला। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह भी पूछा गया क्वेश्चन 2017 में एसएससी सीजीएल में। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ये जो दिल्ली है, दिल्ली। तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। क्या था? जो तोमर था ये उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों का मानना था कि वह चंद्रवंशी है। क्या है? वह चंद्रवंशी है। तोमरों ने अपनी प्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया था, जिसे तोमर दिहलिका के नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये अवध, बी कश्मीर, सी सिंध, डी बंगाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी जो कश्मीर है। क्या? कश्मीर। महारानी दिद्दा 980 से 1003 ईस्वी में कश्मीर की महारानी थी। महारानी दिद्दा को लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री के काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी। किसकी थी? जो लोहार वंश के राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक गाइज, अब आ गया वन लाइनर फॉर्म में। गाइज आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जिसके बगल में बेल आइकन बना है उसे दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो में भेजूंगा और आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लीज़ लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि लाइक करेंगे उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। थोड़ा लगता है कि हम लोग का वीडियो भी ग्रोथ कर रहा है। ठीक गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन का प्रभुत्व स्थापित किया था। तो किसने किया था? राज्यवर्धन। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। किसने? अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। ठीक है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो वो सामंत। किसके? सामंत। पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। यह मंदिर ओडिशा में पुरी में है। ठीक है, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के द्वारा बनवाया गया था। तो यह बनवाया गया था नरसिंह देव के द्वारा। हुम्मा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित है? तो यह है शिव को। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। तो वो थी संयोगिता। कौन थी? संयोगिता। खुजरोह का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो वह चंदेल से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो वह है बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफाएं में है, कहाँ है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। शिव
गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो वह चंद बरदाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो वो सेन वंश थे। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो वह है न्याय दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन प्रथा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में से सेन में से किसके शासन काल के दौरान संबंधित है? तो यह सेन के। ठीक है, कुलीन प्रथा है, जो कुलीन प्रथा थी यह सेन के शासनकाल से संबंधित है। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो वह है न्याय दर्शन से। कुलीन प्रथा, जो कुलीन प्रथा पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में से सेन में से किसके शासनकाल संबंधित है? तो वह सेन के। ठीक है, यहाँ सुमेलित है, सही सुमेलित है। जो प्रतिहार थे वो कन्नौज थी, पल्लो, कांची, सेन, लखनौती, चालुक्य, वात्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो महिपाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होयसल, पांड्या, कदम्ब तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं है? तो वह है कलचुरी। संस्कृत कवि राजशेखर के दरबार में रहते थे, तो वह महिपाल के। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? तो वह है सूर्य मंदिर, कोणार्क। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस के लिए समर्पित है? तो वह जैन तीर्थंकरों के लिए। कौन से दो प्रमुख शहर चहमानों के नियंत्रण में थे? तो वह थे दिल्ली तथा अजमेर। परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अगिन कुल से नहीं था? तो वह चंदेलों का। सूर्य मंदिर कन्नौज से राज्य में था। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में था? उड़ीसा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वह थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो वह असम का कंबोडिया में स्थित ओंकारवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन थे? बाणभट्ट। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? तो प्रतिहार। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन थे? तो भोज, मिहिर भोज थे। ठीक है, होयनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? तो होयनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ गाइज, इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्राचीन इतिहास था वो समाप्त हो गया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत, जिसमें पहला चैप्टर है प्रारंभिक मध्यकाल। ठीक है, और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगा और हमें सपोर्ट मिलता है, वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। ठीक गाइस, प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।